मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो मयरियाणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणं। एषो पंचनमुक्कारो सर्वपावकनाशनो मंगलानं च सर्वेषां पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सक्षम पट्टधर आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखासी जी, बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर का यहाँ बीटी इंटरनेशनल स्कूल में पदार्पण हुआ है और विनय जी जैन जो इस स्कूल की ऐसे छुट्टी कर लिए कि फिर तो गुरुदेव को उनकी भावना के पीछे पसीजना ही पड़ा। तो आज इन जैन साहब का सौभाग्य है कि आज इन्हें परम पूज्य गुरुदेव के प्रवास का अवसर मिल रहा है। तो हम आज जुड़ते हैं परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के साथ में, और सहज ही एक योग आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी आज जन्मदिन है, वह अवसर भी आज आया है। तो हम सुनेंगे परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगा। महावीर तुम्हारे चरणों श्रद्धा के कुसुम ढाए। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उद्धमादाय
नावकंखे कया इवि पुब्ब कम्म खयट्ठाय इमं देहम समुद्धरे। एक प्रश्न होता है, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रश्न जरा गंभीर है और महत्वपूर्ण भी है। जीवन तो हर प्राणी जीता है, हम तो मनुष्य हैं, पशु भी जीवन जीते हैं, हाथी क्या, घोड़ा क्या, चीता, शेर आदि, और कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, ये भी अपना जीवन जीते हैं। तो जीवन जी लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। उद्देश्य पूर्ण जीवन हो, लिविंग विथ पर्पज, कोई उद्देश्य के साथ आदमी जीवन जिए, वो भी बढ़िया उद्देश्य, घटिया उद्देश्य नहीं, तुच्छ नहीं, खराब नहीं, एक अच्छे लक्ष्य, अच्छे प्रयोजन, उद्देश्य के साथ जीवन जीना बड़ी बात, अच्छी बात होती है। जन्म होना, मान लें कोई सृष्टि का क्रम है, जब तक संसारी अवस्था में यह जन्म मरण की परंपरा की व्यवस्था चलती है, प्राणी जन्म लेता रहता है। आज तक हमारी आत्माओं ने अनंत बार जन्म ले लिया है, अनंत बार मृत्यु को हमारा जीव प्राप्त हो गया है। यह जन्म मरण की परंपरा है। जीवन जीने का सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परम लक्ष्य यह होना चाहिए कि आगे कभी जन्म लेना न पड़े, या जल्दी से जल्दी जन्म लेने से मुक्त हो जाएं। और जन्म नहीं होगा तो मृत्यु की तो फिर बात ही नहीं होगी। तो जीवन जीने का परम लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यह अंतिम और परम लक्ष्य यह है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अध्यात्म की साधना आवश्यक है, रत्नत्रय की आराधना आवश्यक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की आराधना आवश्यक है, कसाय मुक्ति की साधना आवश्यक है। कसाय मुक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलता। चाहे श्वेतांबर बन जाओ, चाहे दिगंबर बन जाओ, किसी परंपरा में चले जाओ, कसाय मुक्ति नहीं है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। कसाय मुक्ति हो गई तो किसी भी वेश में हो और किसी भी परिवेश में हो, किसी जगह पर भी क्यों न हो, मुक्ति अवश्यम भावी है, अवश्य मिलेगी। तो यह राग द्वेष, इधर क्रोध मान माया लोभ, इन कसायों से मुक्ति प्राप्त करना यह मूल शर्त है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर वेशभूषा क्या, संप्रदाय कौन सा, ये बातें बाद की है। कसाय मुक्ति है तो किसी भी संप्रदाय में तुम हो, अगर पूर्णतया वीतराग बन रहे हो, बन गए हो, किसी भी संप्रदाय में रहो, मुक्ति जरूर मिलेगी। चाहे गृहस्थ के वेश में हो और कसाय मुक्ति हो गई तो मोक्ष अवश्य मिलेगा। साधु वेश वाले को अब तक मोक्ष नहीं मिला और गृहस्थ वेश वाला कोई मोक्ष में चला जाए। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन जैसी स्थितियां मान लें कि गृहस्थ वेश में मोक्ष में चला गया, अधिकांशतया संभव है। साधु वेश, साधु अवस्था में साधना करके मुक्ति की प्राप्ति हो सकती होगी। बाकी तो कहीं भी कसाय मुक्ति हो गई, राग द्वेष का सर्वथा क्षय हो गया, क्षीण मोह गुणस्थान आ गया, तो पाना
यह जीवन का एक अल्टीमेट गोल, एक अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद और छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जा सकते हैं। साधु मान लो नहीं बन सकते तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जितना संभव हो आदमी को गारहस्थ की भूमिका में वो दायित्व भी निभाना हो सकता है। बाकी अपनी साधना करके मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास होना चाहिए। तो आज आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी है। योग की बात है, आषाढ़ महीने में 2 तेरस आती है। एक तेरस भिक्षु ने ली, एक तेरस आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ले ली। एक पहले आचार्य श्री ने ले ली, एक 10वें आचार्य श्री ने मानो ले ली। दोनों त्रयोदशी को बांट लिया, एक प्रथम गुरु ने, एक 10वें गुरु ने। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु का आगे आने वाला जन्म दिवस है। और आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी यह आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्म दिवस है। विक्रम संमत 1977 में आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी को आचार्य श्री का जन्म हुआ। यह सन मान ले 1920 में आचार्य श्री का जन्म हुआ। एक छोटे गांव में वे जन्मे थे। टमकोर राजस्थान का झुंझुनू जिला, उधर का एक छोटा सा गांव टमकोर है, जो उस जमाने में तो और भी छोटा गांव रहा होगा। वहां वे जन्मे थे और छोटे गांव में जन्मे, बड़े शहर में जन्मे, ये इतना कोई मुद्दा नहीं है। वो जन्म लेने वाली आत्मा कैसी, वो खास बात है। जन्म लेने वाली आत्मा कोई महान है तो छोटे गांव में पैदा होगा बच्चा, वो भी बड़ा बन सकेगा। आत्मा वो साधारण है तो बड़े शहर में जन्म लेने से भी वो कोई बड़ा बन जाएगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मूल वो जीन कैसा है, कौन सा डीएनए है, कैसा व्यक्तित्व होने वाला है। मूल आत्मा में कर्म कितने हल्के हैं, कितने क्षयोपम युक्त कर्म हैं और कितना साथ में पुण्य का योग है। यह पुण्य और क्षयोपम वैसे तो दोनों एक परिवार के मेंबर हो सकते हैं, और तात्विक विवेचन में पुण्य एक प्रकार का कर्म है, पुद्गल है, और क्षयोपम एक चेतनावस्था है, तो चेतना की निर्मलता की अवस्था होती है। तो यह पुण्य क्षयोपम तात्विक विवेचन में दोनों थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। तो आत्मा के साथ क्षयोपम अच्छा होता है, वो बच्चा पैदा होता है तो आशा है वो बच्चा बहुत अच्छा निकल सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जन्मे थे एक साधारण बच्चे की तरह ही। वे उनको भी सामान्य बच्चा ही हम माने, परंतु वो जैसा कि मैंने कहा क्षयोपम ऐसा रहा होगा कि जीवन के 11वें वर्ष में ही वे साधु बन गए थे। परम पूज्य आचार्य कालूगणी जो हमारे धर्म संघ तेरापंथ के अष्टम अधिशास्ता थे, उनके पास सरदार शहर नाम जो चूरू जिले का कस्बा कह दे, गांव कहे, वहां उन्होंने कालूगणी से मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। और वह वर्तमान में सेठिया परिवार का बाग का वो प्रांगण स्थान है, वहां उनकी दीक्षा हुई। और उनकी मां भी साध्वी बन गई, मां भी साध्वी, मां बेटा साधु साध्वी के रूप में। और बाल मुनि के रूप में परम पूज्य कालूगणी अपने गुरु के पास वे रहे। और उनके यों माने देख रेख रखने वाले या शिक्षक जो भी कह दें, वो मुनि तुलसी थे। उनके भी नैकट्य में उनका रहना हुआ।
और कुछ वर्षों के विकास के साथ ही वे हमारे धर्म संघ में एक अच्छे विद्वान मुनि के रूप में उभरने लगे, या अच्छे मुनि के रूप में फिर सामने आ गए, और आगे बढ़ते बढ़ते एक दार्शनिक व्यक्ति के रूप में हमारे संघ में एक दार्शनिक संत के रूप में वे सामने आए, विद्वान दार्शनिक। और मैं जब बच्चा था तब विद्वान संतों में 3 नाम आते, उनमें एक नाम मुनि नथमल जी टमकोर का। मैं जब छोटा था तब हम सुनते थे कि ये विद्वान संत हैं। 3 संतों के नाम उस जमाने में हम बाल थे तब सुनते थे। एक तो मुनि श्री नथमल जी टमकोर, एक मुनि श्री बुद्धमल जी, एक पहले मुनि नगराज जी सदाशिव। ये 3 एक आधुनिक ढंग के विद्वान। वो तो पुराने शास्त्रों के जानकार, तो पुराने संत और भी थे। एक आधुनिक थोड़े विद्वान के रूप में ये 3 नाम मैंने बचपन में संभवतः सुने थे। उनमें खास पहला नाम मुनि नथमल जी टमकोर का। तो मुनि श्री नथमल जी टमकोर को आचार्य तुलसी के पास लंबे काल तक रहने का मौका मिला, जबकि मुनि श्री बुद्धमल जी और मुनि श्री नगराज जी वो एक अलग बिहार में संभवतः अधिक रहे थे। एक विद्वान संत के रूप में, दार्शनिक मुनि के रूप में सामने आए, और धर्म संघ के विकास में, हमारे संघ के विकास में ऐसा लगता है आचार्य तुलसी के मानो कुछ अंशों में राइट हैंड की तरह वो साथ में रहते थे। संघ में नए नए उन्मेष लाने में, नए विकास के आयाम खोलने में एज राइट हैंड कुछ अंशों में उनको कहा जा सकता है। तो आचार्य तुलसी के राइट हैंड के कुछ अंशों में रूप में मुनि श्री नथमल जी टमकोर रहे। और विद्वान संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा अध्ययन, और भी अनेक भाषाओं के जानकार, ग्रंथों के वेत्ता, शास्त्रों के अध्येता, न्याय दर्शन और ऐसे कई विषयों के। और उनका साहित्य बहुत मात्रा में, जब उनकी जन्म शताब्दी हमने मनाई थी, हमारे साध्वी प्रमुखा जी विराजे हैं, तो आपके देख रेख में और में वो एक उनका जो साहित्य को नए रूप में हम एक तैयार किया गया, महाप्रज्ञ वाङ्मय को अच्छी एक सौ ज्यादा पुस्तकें महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में सामने आ गई। अनेक पुस्तकें उनकी अंग्रेजी भाषा में भी अनुदित हो चुकी है। एक साहित्य जगत में भी उनका विपुल मानो अवदान कहा जा सकता है कुछ अंशों में, कि विभिन्न विषयों में उनका ध्यान योग में क्या, जैन दर्शन पर क्या, यूं कई अनेक विषयों पर उनका साहित्य भी है। तो ऐसे एक उच्च कोटि के विद्वान, वे विद्वान तो और भी हो सकते हैं, मुझे लगा वो थोड़े उच्च कोटि के एक विद्वान व्यक्ति थे। संत तो थे ही, संत के साथ विद्वान भी थे, और कवित्व भी, यूं गीत कविता का भी उनका साहित्य है, काव्य साहित्य भी है, और उनका साहित्य संस्कृत भाषा में भी है और हिंदी भाषा में भी है, या कुछ कोई प्राकृत भाषा में भी कोई हो तो 1-2 किताब, प्राकृत में नहीं है, संस्कृत और हिंदी में उनका। एक रयनवाल कहा नाम का कोई किताब मेरी थोड़ी स्मृति में आ रही है, रयनवाल कहा, ऐसा कोई ग्रंथ उनका कोई प्राकृत में है कि नहीं, मुझे थोड़ी है प्राकृत में कोई मामूली कुछ रचना बता रहे हैं, प्राकृत में थोड़ी रचना है, संस्कृत में तो उससे ज्यादा है, हिंदी में तो खैर है ही। तो आज उनका 104वां जन्म दिवस है। लगभग 90 वर्ष का उनका जीवन काल रहा, और विद्वान थे। हमारे धर्म संघ में एक निकाय सचिव के रूप में उनको पहले स्थापित किया गया, बाद में उस व्यवस्था से फिर वो मुक्त भी संभवतः हो गए। फिर उनको आचार्य तुलसी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और उनको आचार्य तुलसी के पास
उनके उत्तराधिकारी के रूप में भी वर्षों तक रहने का मौका मिला। और आचार्य तुलसी के महाप्रयाण के बाद तो वे सर्वे सर्वा हो ही गए धर्म संघ के। खास बात यह भी कि आचार्य तुलसी ने अपने जीवन काल में खुद का पद छोड़ दिया और उनको आचार्य बना दिया। यह एक तेरा पंथ की एक ही घटना है आज तक के इतिहास में कि किसी आचार्य ने जीवन काल में अपना पद छोड़ करके अपने शिष्य को सौंप दिया हो। एकमात्र घटना हमारे धर्म संघ में तो एक ही घटना है। तो इस माने में वे विलक्षण आचार्य हैं। अपने गुरु के सामने आचार्य पद पर विराजमान होने वाले एकमात्र वे ही तेरा पंथ के आचार्य हैं। तो गुरु का भी ऐसा कोई चिंतन हो भी मुझे जीवन काल में ही आचार्य पद छोड़ करके इनको देना। सामान्यतया एक आचार्य के सामने युवाचार्य तो हो जाते हैं, उत्तराधिकारी की घोषणा हो जाती है, पर आचार्य का पद उनको उन आचार्य श्री के महाप्रयाण के यानी डेथ के बाद में मिलता है। परंतु आचार्य तुलसी ने इतनी प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने तो अपने सामने ही तो मैं पद छोड़ के तुम इस पद पर बैठ जाओ ऐसा कर दिया। और एक गुरु शिष्य का मानो ऐसा संबंध या ऐसा विश्वास, जो भी ऐसी स्थिति कि आचार्य ने अपना आचार्य पद विसर्जित कर छोड़कर अपने शिष्य अपने युवाचार्य को आचार्य पद प्रदान कर दिया। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमारे जैन शास्त्रों के संपादन का भी बड़ा एक महनीय महत्वपूर्ण कार्य किया था। हमारे जैन आगम है, उनका संपादन अनुवाद ये व्याख्या जैसा कार्य है वो बहुत वर्षों से हमारे यहाँ गुरुदेव तुलसी के समय से चल रहा है। उस कार्य में महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का बड़ा योगदान है और वह कार्य तो आज भी चल रहा है, वर्तमान में भी चालू है क्योंकि पूरा नहीं हुआ है। परंतु आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उस काम को आगे बढ़ा दिया था, काफी उन्होंने किया भी था। उनका जीवन का समय उस कार्य में भी लगा था। तो ऐसे गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी का मैं स्मरण करता हूँ, जिनमें प्रज्ञा कह दें, प्रतिभा कह दें, इधर ध्यान योग की साधना, प्रेक्षा ध्यान जो आज चालू है, प्रेक्षा ध्यान पद्धति, उसके प्राकट्य में आचार्य महाप्रज्ञ जी का मुनि अवस्था से ही योगदान रहा है। वे स्वयं भी अपनी साधना करते थे और यह प्रेक्षा ध्यान के रूप में एक ध्यान पद्धति सामने आई तो उनको जैन पुनरुद्धारक यानी जैन योग के पुनरुद्धारक के रूप में ने संबोधित भी किया था। ये जन्म है वो जीवन का प्रारंभ का एक गर्भावस्था के बाद प्रारंभ का समय मान लें तो जन्म लेना एक बात है, जीवन में कुछ करना विशेष बात है। तो हम जीवन में कुछ करें, अच्छा करें, ऐसा करें जो अच्छा हो, निष्पत्तिदायक हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो सत्य हो, अच्छा हो, निष्पत्ति आने की संभावना हो, अच्छी निष्पत्ति की संभावना हो, ऐसा प्रयत्न, ऐसा एफर्ट, ऐसा परिश्रम आदमी को करना चाहिए। तो ऐसे जो बड़े लोग होते हैं उनके जीवन से हम सामान्य आदमी प्रेरणा ले ले और वह भी कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा करे। ठीक है कि वे 100 कदम बढ़े, सारे 100 कदम नहीं भी बढ़ सके तो 60 कदम तो बढ़े, 50 कदम भी बढ़े तो कुछ तो आगे बढ़े। हर आदमी जितना हर आदमी नहीं भी बढ़ सके तो कुछ कदम भी बढ़ने की चेष्टा करे तो भी आदमी कुछ तो विकास संभवतः कर ही सकता है। तो एक संत पुरुष का आज जन्म दिवस है, एक आचार्य का आज जन्म दिवस है और एक विद्वान व्यक्तित्व का, विद्वान दार्शनिक मुनि का, संत का आज यह जन्म दिवस है।
तो उनका मुनि काल भी बहुत लंबा रहा। अंदाज 79 या 80, लगभग 17-80 ईयर्स अबाउट उनका मुनि काल, संन्यास काल भी रहा। एक महात्मा का जीवन, साधु का जीवन रहा। इतना लंबा साधु जीवन का कालमान मिलना बहुत ही विरल बात लगती है। 80 लगभग वर्षों तक लगातार साधु जीवन के रूप में प्राप्त कर लेना, एक शायद पता नहीं और कितने ऐसे मिलेंगे कि 80 लगभग वर्ष का साधु काल हो। हमारे धर्म संघ में भी पूरी हमारी साधुओं की परंपरा में संभवतः यह बहुत ही कम या विरल उदाहरण है कि किसी साधु पुरुष ने लगभग 80 वर्षों का संयम पर्याय प्राप्त किया हो। उन काल में हमने देखा तो ऐसा लगा हमको कि जितने भी पुरुष साधु हुए हमारे संघ में वो कीर्तिमान थे। इतना लंबा संयम काल उनसे पहले और किसी को नहीं मिला था। तो चाहे आचार्यों में साधुओं की बात हम छोड़ दें, साधुओं की अलग बात है। साधु आचार्य इनमें किसी ने भी इतना लंबा संयम पर्याय नहीं पाया, ऐसा मुझे याद आ रहा है। हमने उनके जीवन काल में एक बार ध्यान दिया था, ये कीर्तिमान है। इतना संयम पर्याय साधुओं के सिवाय संतों में, आचार्यों में किसी को पहले नहीं मिला था। तो यह जन्म दिवस का महत्व है, दीक्षा दिवस का भी अपना महत्व होता है, और आचार्य पद आरोहण का अपना महत्व होता है। तो वे आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी को जन्मे और माघ शुक्ला दशमी की तिथि में उन्होंने दीक्षा ली थी, और माघ शुक्ला छठ की तिथि में उनका आचार्य पद का वो आरोहण का प्रोग्राम समारोह हुआ था। और फिर वैशाख कृष्णा एकादशी, जिसको तो याद करें भी क्यों, फिर भी इतिहास की बात है, उनकी महाप्रयाण की तिथि थी। ये 4 जन्म दिवस, दीक्षा दिवस, आचार्य पदारोहण दिवस और महाप्रयाण की तिथि, 4 तिथियां तो उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो 2 तिथियां तो माघ महीने में आ जाती है, एक इस आषाढ़ में, एक वैशाख में आती है। तो आज 104वां यह दिवस है। मैं परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का स्मरण करता हूँ। यो जन्म दिवस तो एक प्रारंभ का दिन होता है जीवन का, एक तरह से गर्भ काल के बाद, तो उनका यह जीवन का प्रारंभ का दिन है। और हम भी अपने जीवन में अच्छा लक्ष्य बना करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह कामना।